अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया शुक्रवार को 2 दिवसीय प्रवास पर गयाजी पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध भगवान विष्णु के चरण चिन्ह पर माथा टेका और पूजा अर्चना की। विष्णुपद मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उसके बाद मीडिया से बातचीत की। मीडिया में बात करते हुए प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि लोकतंत्र में हमेशा बहुमत की जीत होती है। देश में लोकतंत्र है और जनता ही फैसला करती है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी बहुमत का फैसला सामने आएगा और वहाँ हिंदू की जीत होगी। तोगड़िया ने कहा कि अब देश में हिंदू समाज संगठित हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य हिंदू समाज को सुरक्षित और स्वस्थ बनाना है। उन्होंने कहा कि हिंदू घर सुरक्षित, हिंदू घर रोग मुक्त के नारे के साथ संगठन के कार्यकर्ता गांव-गांव और शहर-शहर में काम कर रहे हैं। इस अभियान में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के साथ बजरंग दल और महिला परिषद की सदस्य भी सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। तोगड़िया ने आगे कहा कि समाज के बीच संवाद और संगठन को मजबूत करना ही इस दौरे का मकसद है। उन्होंने कहा कि गयाजी आकर भगवान विष्णु का दर्शन किया और आशीर्वाद दिया है। यहाँ से वह देश भर में चल रहे अभियान को और तेज करने का संदेश लेकर जा रहे हैं। मीडिया ने जब उनसे अंतर्राष्ट्रीय हालातों को लेकर सवाल किया तो उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। उनके अनुसार ये ऐसा माहौल है जिसमें सभी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और फिर उसी पर खुश हो रहे हैं। शंकराचार्य से जुड़े सवाल पर तोगड़िया ने कहा कि शंकराचार्य सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं। उन पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म गुरुओं का सम्मान होना चाहिए। वहीं गयाजी सहित पूरे देश के कई जगहों पर सामने आ रही कमर्शियल गैस और घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत के सवाल पर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और युद्ध की वजह से ऐसी चर्चाएं सामने आ रही हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि कोई भी बड़ा संकट नहीं है। ऐसे में सरकार की बातों पर हमें भरोसा करना चाहिए। मुझे नहीं कहना है, पक्ष और विपक्ष निर्णय करे। मैं तो हिंदुओं की बात करता हूँ, चुनाव की बात नहीं करता हूँ। तो बंगाल में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है? हिंदू ही जीतेगा। अब तो हिंदू ही आगे। लोकतंत्र है तो मेजोरिटी जीतती है। बंगाल में मेजोरिटी हिंदू है तो हिंदू ही जीतेगा। हाँ, हिंदू किस दल को जिताएगा वह तो बंगाल का हिंदू तय करेगा। सर, देश में विरोधी दल सिलेंडर को लेके, गैस सिलेंडर को लेके काफी आंदोलित है। जगह जगह खाड़ी युद्ध के कारण गैस सिलेंडर की चिंता तो है ही, क्योंकि हमारा 30% से ज्यादा खाना बनाने का गैस की सप्लाई वहां से आती है और वहां निरंतर फटाके फूट रहे हैं और अब तो एक दूसरे पर फटाके फूट रहे हैं। ईरान, सऊदी पर, दुबई पर, आज तक तो दूसरों पर फूटते, तब एक दूसरे फटाके फूट रहे। तो फटाके फूटेंगे तो गैस का भी फटाका हो जाएगा। फिर भी सरकार तो विश्वास से कह रही है कि कोई कमी नहीं है। हमें सरकार पर विश्वास रखना चाहिए। सर, शंकराचार्य के वर्तमान भारत सरकार पर हिंदू हितों का ध्यान नहीं रखने का आरोप लगा है। शंकराचार्य जी हमारे सर्वोच्च धर्मगुरु है। उनके कहने के बाद कमेंट करने का मेरा कोई अधिकार नहीं। आप हिंदू हित की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि भारत सरकार हिंदू हित की दिशा में काम कर रही है? धारा 370 तो हटा दिया, कोई अतीक बुती वह भी हट गए, तो अच्छा भी दिख रहा है। और हमारे अमित भाई, नरेंद्र भाई दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ कॉरिडोर बनने वाला है, तो मेरा विश्वास है कि यह गया विष्णुपाद कॉरिडोर में परंपरा का भी सम्मान होगा, विकास भी होगा और अनेक पीढ़ियों से जो पंडा पुजारी यहाँ रहते हैं उनके घरों की व्यवस्था नए स्वरूप में थी, उनसे ज्यादा दी जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। गौरतलब है कि प्रवीण तोगड़िया का ये दौरा संगठनात्मक बैठकों और कार्यकर्ताओं से संवाद को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके कार्यक्रम को लेकर स्थानीय कार्यकर्ता में भी खासा उत्साह देखने को मिला है।